नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता के कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस कविता से संबंधित दो व्याख्यात्मक प्रश्न को आपके सामने उत्तर के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं। सभी उत्तर लगभग 100 शब्दों में समाप्त हो गए हैं। यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, अतः इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही। जी हाँ, प्रश्न है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। उपयुक्त पंक्तियां छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर राजतंत्र पर कटाक्ष किया है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की गरिमा पर भी व्यंग्य कसा है। कवि का मानना है कि प्राचीन काल में राजे ने अपनी सुख सुविधा के लिए तथा आत्मरक्षा के लिए क्या नहीं किया, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि उन्होंने अपनी रक्षा और सुख सुविधा के लिए सब कुछ किया, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सामान्य जनता को यही लगा कि राजा ने जो कुछ भी किया है या राजा जो कुछ भी कर रहा है वह केवल हमारी भलाई के लिए कर रहा है, अतः राजा का विरोध करना यानी ईश्वर का विरोध करना है। इसलिए उन्होंने राजा का कभी भी विरोध नहीं किया। राजा के हर आदेश को उन्होंने नतमस्तक होकर स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने राजा के हर आदेश का पालन किया। राजा के आदेश पर सामान्य जनता ने सभ्यता के नाम पर और धर्म के नाम पर खूब तलवारें चलाई और खूब खून की नदियां प्रवाहित हुई। अतः राजा ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामान्य जनता का खूब खून बहवाया। कभी राजा ने सभ्यता और धर्म के नाम पर खूब तलवारें चलाई तो कभी साम्राज्य विस्तार के नाम पर भी जनता का खूब खून बहवाया। जो भी हो, राजा ने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया। कहने का अर्थ यह है कि कभी राजा ने अन्य लोगों के धर्म पर अपनी सभ्यता और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर खूब खून बहवाया, शस्त्र चलवाया, तो कभी साम्राज्य विस्तार के नाम पर लोगों से शस्त्र उठवाए यानी लोगों से युद्ध करवाया। सामान्य जनता ने भी राजा के आदेश पर खून की नदियों में खूब डुबकियां लगाई, अर्थात जनता भी इस विचार से राजा के कहने में आकर कटती मरती रही कि राजा जो कुछ भी कर रहा है वह केवल हमारी भलाई के लिए कर रहा है, और उन्होंने खून की नदियां बहवाई और उन्होंने खून की होली खेली, यह सोचकर कि राजा जो कुछ भी कर रहा है हमारी भलाई के लिए कर रहा है, हमारी रक्षा के लिए कर रहा है। अतः प्राचीन काल के राजा ने जनता के नाम पर खूब खून की होली खेली। आइए अब इस वीडियो का दूसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न है, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। जी हाँ, प्रश्न है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। हमारा उत्तर होगा, उपर्युक्त पंक्तियां
छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राजतंत्र पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि प्राचीन काल में राजे ने अपनी सुख सुविधा तथा आत्मरक्षा के लिए क्या नहीं किया, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि उन्होंने अपनी आत्मरक्षा और सुख सुविधा के लिए सब कुछ किया। प्राचीन काल में राजे ने जो कुछ भी किया, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सबने नतमस्तक होकर इसे स्वीकार किया। सामान्य जनता को यही लग रहा था कि राजा जो कुछ भी कर रहा है वह केवल हमारी भलाई के लिए ही कर रहा है। अतः राजा का विरोध करना यानी ईश्वर का विरोध करना है। इसलिए सामान्य जनता ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। अर्थात राजा के राज्य में जनता आंख और कान मूंद कर उनके सभी कार्यों में डुबकियां लेती रही। यानी राजा के आदेश पर जनता ने जरूरत पड़ने पर खून की नदियां बहाई, कभी सभ्यता के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर खूब खून की होली खेली। जनता केवल इस विचार से कटती मरती रही कि राजा जो कुछ भी कर रहा है वह केवल हमारी भलाई के लिए कर रहा है। राजा हमारी सदा भलाई चाहता है। इसलिए राजा के आदेश पर सामान्य जनता ने खूब खून की होली खेली। उन्हें कभी इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि राजा जो कुछ भी कर रहा है केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहा है। उन्हें यही लगा कि राजा हमारी भलाई के लिए खून की होली खिलवा रहा है। परंतु एक दिन ऐसा समय आया जब सामान्य जनता को वास्तविकता का पता चल गया। एक दिन ऐसा दिन आ ही गया जिस दिन जनता की आंखें खुल गई, उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तो पता चला कि प्रजा को मरवा कटवा कर ही राजा ने केवल अपनी रक्षा की है, न कि सामान्य जनता की रक्षा की है। अर्थात राजे ने जो कुछ भी किया है केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया है। उन्होंने सामान्य जनता का कभी भी भला नहीं किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया है केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए किया, केवल अपने सुख सुविधा के लिए किया। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये सभी उत्तर लगभग 100 शब्दों में समाप्त हो गए हैं। यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, अतः शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।